Hello everyone, welcome to my channel RS Classes. I am your teacher Lipi Soni and I welcome you all in my class of Maths today. So children, last time जब हम लोग मिले थे तो हमने algebraic expressions के कुछ questions को revise किया था, कुछ concepts को learn किया था और आज हम इस क्लास में algebraic expressions की first exercise जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.1 है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स ग्रेड 7 मैथ्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, राइट। तो आई होप आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, और आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट ऑल माई किड्स, ऑल माई फैंस, ऑल माई पेरेंट्स to please like and subscribe to my channel ताकि आपको हर लेसन, हर एक्सरसाइज के रेगुलर अपडेट्स मिल सके, राइट। थैंक यू सो मच। सो चिल्ड्रन, अब हम चल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ, एक्सरसाइज 10.1 का। लेट्स सी। तो चिल्ड्रन, ये है हमारी एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. Okay? तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले हमें उस लैंग्वेज को समझना है, और जब आपको वो लैंग्वेज समझ आ जाए तो आप वैसा वैसा ही करते रहो। Subtract z from y. Okay? तो फ्रॉम के बाद वाला जो लेटर होता है ना चिल्ड्रन, उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। फ्रॉम y है तो मतलब y में से हमें z सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी माइनस z, y माइनस z। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे लेटर्स। ओके। सेकेंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, मतलब x एंड y, एंड जब आ जाता है और सम जब आ जाता है तो उसका मतलब होता है प्लस। सो 1/2 ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 1/2 ऑफ सम, सम किसका सम, ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y। तो हाफ x प्लस y हमारा आंसर हो गया। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, सो z मल्टीप्लाई बाय z भी आप लिख सकते हो, और यू कैन राइट z स्क्वायर, दोनों सही है। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो 1/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ p q। Numbers x and y both squared and added, मतलब x को स्क्वायर कर दो और y को भी स्क्वायर कर दो, both the numbers are squared and added, and प्लस कर दो, राइट। सिंपल है। देखो, आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है, then only you will be able to do it, right। Number 5 added to 3 times the product of number m and n. ओके। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो, हमेशा पीछे से चीजों को शुरू करो। स्टेटमेंट के जो पीछे चीजें दी होती है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, m और n का प्रोडक्ट क्या हो गया, mn, राइट। उसको हम क्या करना है, 3 टाइम्स। नंबर 5 एडेड टू 3 times the product of m and n, मतलब m और n का हमने प्रोडक्ट करा, उसको 3 टाइम्स करा और उसमें 5 को ऐड कर दिया, +5 कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो हम पहले लिखते हैं, तो 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, yz।
sum of numbers A and B subtracted from their product. उनके प्रोडक्ट में से मतलब ए बी में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ ए एंड बी. राइट? Understand the language and then start doing it. As simple as that. Okay? So that was all about question number 1. It is done. Let's move to question number 2. Question number 2 children हमको बता रहा है identify the terms, their factors in the expressions and show the terms and factors by the tree diagram. ये ट्री डायग्राम बनाना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो. अदरवाइज आई जस्ट टेल यू, एक या दो क्वेश्चंस में अभी आपको बता देती हूं इसके जल्दी से. तो मैं इसके लिए ले रही हूं पार्ट डी. 5x y square plus 7x square y. आई विल शो यू. हमें बनाना है ट्री डायग्राम. राइट? एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट. 5x y square प्लस 7x स्क्वायर y. तो अब इसमें कौन सी दो टर्म्स आ रही हैं उनको पहले हम निकालेंगे. ओके? हमें टर्म्स लिखने हैं और उनके फैक्टर्स लिखने हैं. सो लेट अस जस्ट राइट द टर्म्स फर्स्ट. पहली टर्म है मेरी 5x y स्क्वायर और दूसरी टर्म है मेरी 7x स्क्वायर y. अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. 5x y स्क्वायर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, एक और y आ रहा है. राइट? इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा. तो इसीलिए ये है हमारे फैक्टर्स. और इसको हम ब्रेक कर देंगे तो 7x x y. दिस इज कॉल्ड द tree diagram. Right? This is called the tree diagram, children. एक क्वेश्चन हो गया. I'll show you one more part of it. E part कर लेते हैं. It is little bit harder, I guess. इसमें 3 टर्म्स हैं, ये कर लेते हैं. Right? तो ये है हमारा E part. माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. इसमें चिल्ड्रन वी आर हैविंग 3 टर्म्स. ओके? तो हमारे पास इसमें 3 टर्म्स हैं. माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. ये है हमारी टर्म्स. राइट? अब इनके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? माइनस a एंड b. ये है फैक्टर्स 2b एंड b माइनस 3a एंड a. ये फैक्टर्स हैं. तो ये हमारे ई वाले पार्ट का ट्री डायग्राम है. राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. तो इसके बेसिस पर आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. राइट? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट अदर देन द कांस्टेंट. ओके? तो आपको सिर्फ कोएफिशिएंट बताना है. कोएफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर जो एक वेरिएबल के साथ है, एक लेटर के साथ है. आपको कांस्टेंट नहीं बताना. तो अगर हम ये वाला देखते हैं तो इसमें 5 कांस्टेंट है, हमें 5 नहीं बताना. कोएफिशिएंट किसके साथ है? लेटर के साथ. तो लेटर कौन सा है इसमें? टी. तो टी के साथ कौन है? 3. लेकिन अगर वो माइनस में है तो आपका -3 आएगा. सो -3 इज द कोएफिशिएंट इन दिस. इस वाले में चलो फर्स्ट 1 जो है वो हमारा 1 नंबर कांस्टेंट है, उसको नहीं हम लेंगे. इसकी बाकी टर्म्स में 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है. तीनों में अगर वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स इट हैज 1. इसमें भी हम देखेंगे 1 एंड 2 एंड 3. राइट? तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो. नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x. अब इसमें x के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है? y स्क्वायर. इसमें x के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है? 8y.
इसमें x के साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1। इसमें x के साथ आ रहा है z, इसमें आ रहा है 1 और y, इसमें आ रहा है 12y स्क्वायर और इसमें आ रहा है y स्क्वायर एंड 7, राइट। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट। सेम चीज है, ऊपर हमने x के लिए किया, यहां हम y स्क्वायर के लिए करेंगे। तो इस वाले में क्या है, ये वाली टर्म है तो -x इसका कोफिशिएंट है, इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 और इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट है -15x एंड 7। सिंपल। अब आता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसके भी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में एग्जांपल्स किए थे। मोनोमियल होती है 1 जिसमें 1 टर्म हो। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बाइनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल होती है जिसमें 3 टर्म्स हो, और अगर 3 से ज्यादा टर्म्स है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स। अब वो 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स जितनी भी हो, राइट। तो अब इसमें देखिए कितनी टर्म्स है, एक टर्म है 4y और एक टर्म है 7z, तो ये है बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है y स्क्वायर, तो ये है मोनोमियल। इसमें देखो x, y और xy 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल। ओके, सो लाइक दिस यू कैन डू इट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसके वेरिएबल्स सेम होंगे। ओके, तो लाइक टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हम प्लस माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy एंड 5xy, दोनों में xy है तो ये लाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5xy एंड 3y स्क्वायर x। तो अब y स्क्वायर x और xy प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं, दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स, तो दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। क्लियर। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। 1 एंड 100, इनमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, दोनों कांस्टेंट है एंड बोथ आर लाइक्स। इसमें x और x है लाइक, इसमें x और y है अनलाइक। ओके, इसमें xy और yx है, एक ही बात है दोनों में। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो दे आर मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाई में चाहे xy करो या yx करो, एक ही बात है, तो दे आर लाइक। m स्क्वायर p एंड mp स्क्वायर अनलाइक। x स्क्वायर z स्क्वायर अनलाइक, राइट। बस इसी तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स। ओके, कौन कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, सिंपल कर सकते हो। जैसे कि xy स्क्वायर अगर है तो xy स्क्वायर वाला और कोई देखो xy स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, राइट। x स्क्वायर y है इसमें, तो x स्क्वायर y वाली और कोई टर्म देखो, ये रही x स्क्वायर y, इसमें xy है। ओके, स्टार बना दिया, तो xy वाली टर्म देखो, ये रही xy वाली टर्म। तो जो सेम उनको मैं सेम तरीके के मार्क्स दे रही हूं, राइट। 3x कट कर देते खाली x वाले को, 3x और 100x, तो ये लाइक टर्म्स है। इस तरीके से x स्क्वायर 11x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। एंड 8x स्क्वायर ऑल्सो,
राइट। एक्स स्क्वायर वाले पे मैंने डॉट बना दी। अब रह गया खाली y, तो खाली y तो आई का या ये रहा, इस पर मैं बना देती हूं ट्राइंगल और ट्राइंगल, ठीक है। तो 7y और y, खाली y है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से आप लोग बी पार्ट भी कर सकते हो, राइट चिल्ड्रन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 थी। इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन माय लास्ट वीडियो। इसके सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में कर रखे हैं, तो यू कैन हैव अ लुक। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे। आज हम लोगों ने बात करी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हम लोगों ने समझा। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। कोफिशिएंट्स निकाले वेरिएबल्स के, ओके, एंड हम लोगों ने करा ट्री डायग्राम। दिस क्लास वीडियो इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड विद द लास्ट वीडियो। दोनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट व्हाट आर वी सपोज टू डू इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। सो दैट वाज इट। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज नंबर 10.2। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज आ रही हैं, कोई डिफिकल्टीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू माय पर्सनल ईमेल आईडी आल्सो एट द बॉटम। इस पर आप मुझे अपनी कमेंट्स में इसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की पर्सनल क्लासेस लेनी है, कोई भी हेल्प चाहिए related to any subjects up to grade 8, you can write an email to me, right? I will love to read your mails. Thank you so much children. I hope you are all having fun. Practice करते रहिए, exams आ रहे हैं, practice each subject regularly, and I will see you in my next video with another exercise of maths. Till then, take care, goodbye.